अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहते हैं रंगों का त्यौहार होली बहुत सारी खुशियाँ और अमन लेकर के आता है। लेकिन राजस्थान के एक वीरान गांव जिसका नाम कालासर है, वहाँ होली के दिन खुशियाँ नहीं दहशत नाजिल होती है। वहाँ के लोग होली के दिन अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, गाय भैंस और सभी जानवर खोल दिए जाते हैं और वहाँ की सारी औरतें और सारे मर्द सारे बूढ़े अपने अपने घरों में बंद होकर अपने अपने बच्चों को पैरों से रस्सी में बांध कर रख देते हैं ताकि वो किसी तरह से बाहर न निकल जाए। क्योंकि होली के दिन एक गांव में एक दूसरा दरवेश आता है जो न किसी से कुछ बोलता है, न किसी को कुछ छूता है, न किसी के घर जाता है। बस वो एक बड़े से चबूतरे पर बैठ जाता है और उसके इर्द गिर्द सुर्ख नीले सियाह और सफ़ेद रंग की धुएं उठती रहती हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आता और कहाँ जाता, लेकिन जो कोई एक बार उसे आँख मिला ले वो फिर खुद को नहीं पहचान पाता। दिल्ली का एक शख्स जिसका नाम अहमद फराज है, वो एक जुनूनी सफाई है जो गैर मामूली वाक़यात की खोज में रहता है। उसने दरवेश की कहानी को सुनकर कालासर जाने का इरादा किया। उसने अपने साथ कैमरे और कुछ लोगों को साथ लिया और गाड़ी पे जा बैठा। कुछ ही देर का सफ़र करने के बाद वो कालासर राजस्थान में जा पहुंचा। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, गाड़ी से उतरते ही उसे एक 80 साल का बूढ़ा मिला जो उसे कह रहा था, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? दरवेश का दरबार किसी को माफ़ नहीं करता। तुम यहाँ से वापस चले जाओ बेटा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। अहमद हंसता है, बाबा मैंने दिल्ली में ब्लैक मैजिक के 10 केस को सॉल्व किया हूँ, ये सब झूठ होता है। बूढ़ा कुछ नहीं कहता, वो बस सिर्फ आसमान की तरफ देखता है जो कि अपना रंग बदल रही थी। बालों में सुर्खी घायल हो चुकी थी और हवा में राख की खुशबू फैलने लगी थी। अहमद गांव के अंदर आ जाता है और एक घर में कैंप पेश हो जाता है। रात के वक्त जब सभी लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो वो पूरी तारीकियों में डूबे हुए गांव की तरफ निकल जाता है। साथ में अपना कैमरा लेकर वो चबूतरे तक पहुंच जाता है जहां दरवेश बैठा होता है। धुंध घनी हो चुकी थी और एक अजीब सा खामोशी का राज था, जैसे कि वक्त रुक गया हो। हवा चल नहीं रही थी, सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा पत्थर मिला जहाँ उसे दरवेश बैठा नजर आया, जो एक लंबा और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स था जिसकी आंखें नहीं तो सिर्फ काले गड्ढे थे। उसके गिर्द एक नीम दायरे में चमकते रंगों के खाक बने हुए थे। अहमद ने जैसे ही कैमरा उस पर फ्लैश मारा, दरवेश ने आहिस्ते से अपना हाथ बुलंद कर लिया। अहमद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब वो दोबारा रोशनी में आई तो वो अपने माजी में था। अहमद ने खुद को सन 1875 में पाया। वो एक अंग्रेज़ी हुकूमत का मैनेजर था जिसने दर्जनों महाजन को आज़ादी के लिए फांसी दिलवाई थी। वो सब उसे देख रहे थे, एक कुएं के किनारे बेजान खूनी आँखों से।
दरवेश भी वहाँ था, खामोश खड़ा। उसने जैसे ही दरवेश को देखा तो उसके पैरों तले आग जल रही थी। तूने वादा तोड़ा, तूने वादा तोड़ा। ये आवाज़ अहमद के अंदर से आई, जैसे उसने अपनी रूह बोल रही हो। अहमद चीख मारकर वापस आया, मगर उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। उसकी टीम के सभी अफराद गायब हो चुके थे। कैमरा ज़मीन पे पड़ा बंद था। बूढ़ा जो पहले अहमद को मिला था, अब चबूतरे के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था उसे देखकर, और उसे कह रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। और उसे ये भी कह रहा था, हर साल एक गुनाहगार आता है, दरवेश उसे उसके सच का सामना करवाता है और वो वापस नहीं जाता है, क्योंकि वो खुद को पहचान ही नहीं पाता है। अगली सुबह गांव के बच्चे बाहर निकले। धूप चमक रही थी, रंग बिखरे हुए थे, पर दरवेश गायब था, उसका कहीं पता नहीं था। चबूतरे पर एक बड़ा सा नोट लिखकर रखा हुआ था, जिसमें यह लिखा था, सच हमेशा रोशनी में नहीं आता, बाज़ दफ़ा अंधेरा ही आईना होता है। बस इतना मालूम है कि एक दरवेश अभी चबूतरे पर बैठा नज़र आता है, आँखों के गड़े कपड़ों पर दैली के एक बार टुकड़ा नज़र आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करें। मैं इंशाअल्लाह दूसरी कहानी के साथ फिर से हाजिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।